close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रेखा परमोद ऑफिशियल 315। तो एक अनदर व्लॉग में आप सभी का स्वागत है, सभी दोस्तों का। तो सोचा थोड़ी सी दिल से दिल तक वाली बातें कर लो अपने दोस्तों से, ठीक है। तो भाई एक नई साल स्टार्ट हो चुकी है, तो पुरानी साल जा चुकी है। तो ना तो ज़्यादा अच्छी रही, ना ज़्यादा बुरी रही, थोड़ी ठीक भी रही, थोड़ी बेकार भी रही, ठीक है। आपको सबको पता है, बच्चे पढ़ाई में डाउन हो गए और भाई चैनल वन हो गया। तो ये रहा पुरानी साल में। और नई साल में भी रेजोल्यूशन लिए हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इस साल के लिए भी मैंने एक डायरी बना ली है और उसमें लिख लिया है कि ये मुझे अचीव करना है और कैसे करना है और क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो सारा मैंने उसमें लिख दिया, ठीक है। अब बच्चे नानी के घर गए हुए हैं, तब वो आएंगे तो बिल्कुल कायदे से उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो उनका कैसे कैसे सिलेबस कराना है कंप्लीट, वो सब कुछ देखना है। फर्स्ट है अपनी मेंटल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसने क्या बोल दिया वो बोल दिया, उस चीज़ का नहीं अपना माइंड पे असर आने देना, खुश रहना है ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूं। और सारे दिन लोगों की बातों में सोचती रहूं, ये करती, ऐसा नहीं करना है, बिजी रहना है ताकि लोगों की बातें माइंड में ना आए और पूरा दिन एक बढ़िया से गुजरे, ठीक है। और रात को सोएं तो लगे हाँ आज का दिन सफल रहा, ये नहीं कि डिस्टर्ब है माइंड रात में और लोगों के बारे में सोचे जा रहे हैं। तो वही हो रहा था मेरे साथ लाइव में यही हो रहा था कि लोगों की बातें ऐसे आ रही थी दिमाग में, परिवार को भूलती जा रही थी और काम भी नहीं कर पा रही थी घर में ढंग से। और बहुत ही दो पैसे की बातें और इतनी अंदर चली गई माइंड में, फालतू के लोगों की फालतू बातें। और वो चीज़ें नहीं करनी है, अब काम पे ध्यान लगाना है, परिवार पे ध्यान लगाना है और भाई 2026 के एंड तक अचीव करना है। तो यही मैंने ठाना है कि इसने क्या बोल दिया वो उस चीज़ पे कंट्रोल करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है कि हाँ ये बात ज़रूरी थी, क्या ये मेरे लिए इतनी ज़रूरी है। मतलब उसको एक क्या कहते हैं लॉजिक वाले एंगल से उसको देखना है क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो बिजी रहना है, जो भी शौक़ हैं, जो भी हमने आज तक हमें ये है कि हमें ये सीखना वो सीखना, तो उनको सीखना है, उन पर ध्यान लगाना है। लाइफ के चक्कर में ना परिवार और ना भैया कुछ नहीं, बस ऐसे ही लगे रहो सारे दिन। पूरा परिवार जो भी हॉबी है, कुछ हुनर है, वो सब बस बैठे रहो सामने कैमरे के। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, कुछ ना कुछ डेवलप करना है। नहीं तो लाइव में के चक्कर में तो भाई उनके जैसी होती जा रही थी मैं भी, हैं। उससे लाइव में ये है बातें अच्छी भी आती हैं, ये नहीं है सारी गलत आती हैं, अच्छी भी हैं लेकिन गलत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। अच्छी भी आती हैं, अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कह रही मैं कि सारे गलत हैं, सारे गलत नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं। लाइव एकदम बेकार चीज़ भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे सभी तरह के लोग आते हैं लाइव में, तो आप उनको रोक नहीं सकते हो। तो दिमाग पे असर आता ही है, आज ना लगे भले हमें अरे इसने क्या कह दिया ये, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर जगह बनाता रहता है। तो वो बिल्कुल क्या कहते हैं फालतू की चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में बिजी रहोगे, जो भी आपका शौक़ है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप उससे मैं वही करूँगी, जो भी मैंने ठाना है उस पे लगातार काम करना है और उसको रिव्यू भी करूँगी हर महीने कि हाँ मैं उस महीने से इस महीने कितनी बेटर हूँ, ये ऐसे। और पूरी साल में उसका आपको रिजल्ट बताऊँगी, ठीक है। तो पर्सनल में एक अपने क्या कहते हैं वेट भी लॉस करना है, बहुत ज़्यादा हो गया है,
ठीक है, इस पे भी मैं ध्यान दूँगी, बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान दूँगी। और परिवार और जो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इनमें भी एक बैलेंस बनाना है, ताकि दोनों जगह ये नहीं है बिल्कुल इसके चक्कर में परिवार को भूल गई या परिवार के चक्कर में अपने काम को भूल गई। तो दोनों में एक बैलेंस बनाना भी मेरे लिए एक बड़ी बात रहेगी इस साल। तो कैसे मैं काम करती हूँ यूट्यूब में परिवार को देखते हुए, ठीक है। ये भी एक मेरे लिए बहुत कहते हैं चैलेंजिंग वाला है। तो ये चीज़ भी मुझे अचीव करनी है इस बार। तो उसके लिए बढ़िया से टाइम टेबल बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा बना भी रखा है, लेकिन अधूरा है अभी, तो पूरा कंप्लीट करूंगी। और हाँ, प्रेशर लेके कोई काम नहीं करना है। प्रेशर लेने से ये होता है कि बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, यूट्यूब भी देखना है, घर भी देखना है, दुकान भी देखनी है। तो उस चक्कर में तो बहुत ज़्यादा दिमाग की बैंड बज जाती है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स रह के और अपना टाइम मैनेजमेंट करके उसके अकॉर्डिंग काम करूँगी, ठीक है। तो मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो उसकी बैंड नहीं बजानी है जो मेरी बज गई लाइव के चक्कर में दिन रात। तो वो चीज़ नहीं चाहिए मुझे, बहुत तनाव होता है लाइव से, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। जैसे अभी तक दिन बिता रही थी वैसे नहीं बिताऊंगी, जैसे अभी तक बिता रही थी वैसे ही बिताऊंगी। तो वही मिलेगा जो अभी तक मिला है। तो कुछ अलग तरीके से इस साल को प्लान कर रही हूँ, है ना। आज के टाइम में अपडेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो जैसे जनरेशन गैप होता था कि हाँ हमारे जैसे पेरेंट्स हैं उनके बाद हम हैं, तो एक जनरेशन का गैप हो गया। लेकिन अब क्या है ना, जब से ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सोशल मीडिया आ गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, अब 5 साल पहले का टाइम देखो और उसके बाद आज का देखो तो कितना चेंज मिलेगा। 5 साल छोड़ो, आप 1 साल पहले का देखो तो 1 साल पहले जो था वो आज कितना चेंज है ना। तो अब तो हम सोशल मीडिया पे भी अब आ गए हैं, तो काम कर रहे हैं। और वैसे भी ऑनलाइन तो हमारा काम है ही, तो उसमें अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपडेट नहीं रहेंगे तो नहीं चला सकते। जैसे अभी तक मैंने चैनल चलाया है, मैं सोचूं वैसे ही चलता रहे तो नहीं चलेगा भाई। टेक्नोलॉजी है, अपडेट होती है, नया नया सीखना है, नया नया करना पड़ता है। तब आप क्या कहते हैं जनरेशन के साथ या जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ आप सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत हो गई बातें। तो चलिए मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। और जो भी कमेंट्स हो जो भी, तो कमेंट में बताना, ठीक है।